Good morning, students. Today is the first class of accounting. Before discussing about accounting, I will cover up the history of accounting. Accounting कहाँ से आया, कब आया, क्यों उसका जरूरत पड़ा, पहले हम लोग ये सब चीज डिस्कशन करते हैं, फिर अकाउंटिंग का नेक्स्ट अनवर्ड क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे. जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना शुरू करो, पहले उसका हिस्ट्री तक जाओ, उसका जरूरत क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, अगर हम इसको फॉलो कर रहे तो हमारा फायदा क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारा फायदा क्या होगा, इसका नॉलेज लेके हमको कहाँ यूज करना पड़ेगा, पढ़ने से नुकसान क्या होगा, हमेशा ये सब चीज क्लैरिफाई करो, फिर उसके तक पढ़ने जाओ. जो भी चैप्टर आप शुरू कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो, उसका हिस्ट्री पहले पढ़ो. ओके, सो टुडे क्लास वी विल स्टार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग. कहाँ से आया अकाउंटिंग. ओके, फर्स्ट थिंग आई विल डिस्कस, whenever there is an business there is an accounting, whenever there is no business there is no maintaining of accountancy. आप जैसे बोलोगे सर हमारा घर में तो अकाउंटिंग बनाते हैं, घर में हमारा कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर आया, हम लोग बनाते हैं, ठीक है बनाते हैं, पर ज्यादा जरूरत कहाँ है बिजनेस में, ज्यादा जरूरत अकाउंटिंग का कहाँ है, बिजनेस में है. इज दैट ओके? बिफोर डिस्कसिंग आई एम राइटिंग द सिंगल वर्ड अकाउंटिंग. व्हाट इज अकाउंटिंग? Accounting. By discussing this whole word accounting, there is a single thing, that is account. ओके, अकाउंट मतलब कैलकुलेशन करना, और काउंट को फोकस करो, ये वाला टर्म को फोकस करो, काउंट, COUNT, काउंट ऑफ एनी मनी और मनीज वर्थ. इसका मतलब जब भी हमको काउंट करना पड़ेगा मनी और मनीस वर्थ को, तब भी हम लोग अकाउंटिंग यूज करेंगे. जब मनीस का वर्थ नहीं आएगा, मनी का टर्म नहीं आएगा, तभी हम अकाउंटिंग यूज नहीं करेंगे. फर्स्ट पॉइंट. ओके, देन बिफोर आई विल गो ऑफ अकाउंटिंग, दिस अकाउंटिंग इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इरा. मतलब जब से ह्यूमन का बिजनेस और ह्यूमन शुरू हुआ, जब हमारा प्रजाति मतलब मानव जाति का शुरू हुआ, तब तक हम अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं. अच्छे से सुनो. तुम बोलोगे सर हमारा तो बुक में लिखा है लुका पाशेली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड ही इज फॉर्मिंग द अकाउंटेंसी इन 1494. वहां तक हम लोग बाद में आएंगे 5 मिनट के बाद. आपको एक वर्ड सुना होगा, हिस्ट्री में पढ़े होगे, मेसोपोटामिया. व्हाट इज मेसोपोटामिया. और जैसे हम लोग थे एक एक इरा होता है, जैसे एक एक इरा होता है, मेरा अकाउंटिंग वहां वहां से चेंज होकर आया. जैसे मेसोपोटामिया नाम होगा, आप लोग सुने होंगे, वहां पे एक भी हमारा अकाउंटिंग यूज होता था. उसके बाद हमारा क्या हुआ, चाणक्य ने, जो हमारा इंडिया का एक बड़ा नाम है, आप लोग सुने होंगे चाणक्य, उनका भी एक आया अर्थशास्त्र नाम का एक बुक आया, वो भी अकाउंटिंग के बेस पे हिसाब है. पर ये जो सब पहले जो अकाउंटिंग का नाम था, ये हमारा डबल एंट्री पे फोकस नहीं था. जो लुका पासियोली ने लिखा वो डबल एंट्री पे फोकस था. ओके, फर्स्ट पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया. सेकंड पॉइंट में जाता हूं, अकाउंटिंग का जरूरत कहां से आया. पहले देखो, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जब आदमी और एक पर्सन टू पर्सन बिजनेस हुआ था, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स इज नोन एज बार्टर सिस्टम. मैं एक गुड्स उसको देता था, वो एक गुड्स मुझे देता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे. इज दैट ओके? तभी क्या होता था, मैं इसके साथ डीलिंग कर रहा हूं, मुझे चावल चाहिए, उसको दाल चाहिए, मेरे पास दाल है, मैं दाल दे दिया, वो मुझे चावल दे दिया, एक्सचेंज टू एक्सचेंज हो गया. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में क्या था, अगर उसको चावल चाहिए पर मुझे दाल नहीं चाहिए, तभी पंगा हो जाएगा, हम लोग एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे. तभी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज आया, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन. मतलब मैं इसको क्या दूं, चावल दूं, वो मुझे थोड़ा सा गोल्ड देगा, वो मेरे से जो दाल खरीदेगा वो मुझे गोल्ड देगा, मैं जहां से कुछ खरीदूं उसको गोल्ड दूं. इसके बाद फिर से क्या हुआ, एक कॉमन मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन आया, कॉमन मीडियम ऑफ मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी. ये बोलते हैं मनी. मनी इज दी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, मनी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मतलब
ये मनी के अगर आपके पास है, आप जो भी चीज परचेज करवा सकते हो। समझ में आ रहा है? तभी क्या हुआ, जो बार्टर सिस्टम का लूप होल को छोड़ के मॉडर्न टेक्निक का बिजनेस आ गया, तभी बिजनेस बढ़ते लगा। बढ़ते जब बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस का डे टू डे, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेल्समैन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज का बिजनेस कर रहा हूँ और एक चीज सेल कर रहा हूँ, तो मुझे इसके साथ लिंक रखना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन परचेज सेल करना पड़ेगा, इसके साथ बिजनेस करना पड़ेगा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आ गया। बट हमको पता है ह्यूमन ब्रेन इज अ लिमिटेड थिंग, हमारा इतना कैपेसिटी, हम लोग कल रात में क्या खाया होगा आप ही खुद सोच के देखो, आपको 5 मिनट लगेगा सोचने के लिए। जब 15-20 दिन पहले या 20 दिन 50 दिन पहले कोई मेरे से ट्रांजेक्शन किया होगा, मेरे से कुछ परचेज और सेल किया होगा, तब ये तो मुझे बिल्कुल याद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए क्या करना पड़ा, मुझे एक पेपर मेंटेन करना पड़ा, एक चीज मेंटेन करना पड़ा। एक चीज क्यों मेंटेन करना पड़ा? बिकॉज ह्यूमन माइंड इज नॉट सफिशिएंट अनलिमिटेड स्टोरेज, इट इज हैविंग सम स्टोरेज, और स्टोरेज तो बहुत सारा है पर हम लोग याद उतना नहीं रख पाएंगे, हम थोड़ा सा लिमिटेड चीज ही याद रख पाएंगे। समझ में आ रहा है? मैं बोलूंगा परसों संडे को रात में आप लोग क्या खाओ थे, कभी भी याद नहीं कर पाओगे आप लोग। समझ में आ रहा है? तभी ये सब चीज क्लियरली मेंटेन करने के लिए मुझे एक रफ सीट में नोट के आकार मेंटेन करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक नोट के हिसाब से मेंटेन करना पड़ा। तभी क्या प्रॉब्लम हुआ, मैंने नोट के हिसाब से मेंटेन कर लिया, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो सब काम मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, जो मैंने नोट मेंटेन किया, तो और एक जब भी मेंटेन कर ले, सोच लो मैं एक बिजनेस का ओनर हूँ, सब काम तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, सब काम तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम उतना नहीं है। मैं 2-4 जन को हायर कर लिया, तुम काम करो, मैं जो लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ उनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छे से सुनो, इसीलिए क्या हुआ, एक कॉमन लैंग्वेज आना पड़ा। जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ने के लिए, और जैसे सोच लो मुझे आंध्रा जाना है, आंध्रा जाने के लिए मुझे तेलुगु सीखना पड़ेगा। महाराष्ट्र जाना है, महाराष्ट्र जाने के लिए मुझे हिंदी सीखना पड़ेगा। तमिली महाराष्ट्र जाने के लिए सॉरी तमिली सीखना पड़ेगा। दिल्ली जाने के लिए हिंदी सीखना पड़ेगा। उड़ीसा आने के लिए उड़ीसा में उड़िया सीखना पड़ेगा। तो ये एक हो गया कि आप जहां जाओगे, जिसके बारे में जानना चाहते हो, उसका एक प्रॉपर लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एक चीज के बारे में जानने के लिए आपको एक लैंग्वेज पता होना जरूरी है। दैट्स वाई सिंपल सा चीज आपको बन रहा हूं, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सिंपल सा चीज, अकाउंटिंग क्या है, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आपको अगर बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहिए, आप इंटरेस्ट हो एक बिजनेस के बारे में जानने के लिए, तभी आपको एक न्यू लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। वो लैंग्वेज का नाम क्या है, अकाउंटिंग। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लो, क्योंकि देखो, मैं अगर आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूं, तो आपका लैंग्वेज मुझे सीखना पड़ेगा। आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो मुझे जो भी आपके पास ट्रांसफर करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो मुझे भी एक लैंग्वेज चाहिए। मैं एक लैंग्वेज के हिसाब से आपके पास जा पाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका लैंग्वेज मेरा लैंग्वेज फर्क हो गया तो पंगा हो जाएगा। जैसे मैं ओनर था, मैं कौन सा लैंग्वेज में मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉय का एक लैंग्वेज नहीं आ रहा है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तभी क्या हुआ, एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज ऑफ बिजनेस is known as accounting। मतलब accounting is nothing but it is just a language। उसके बाद क्या आएगा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आप लोग तो बहुत चीज पढ़ोगे। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। आप लोग ये डेफिनेशन पढ़े होगे, सही है एकदम ये डेफिनेशंस। बट हमको पहले क्या जानना पड़ेगा, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज नथिंग बट इट इज जस्ट ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो एक बिजनेस के बारे में हमको पता लगाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो बिजनेस में जो लैंग्वेज होता है, अकाउंटिंग हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं एक बिजनेस का ईपीएस है 20 रुपीज, तो आपको पता नहीं चलेगा। अकाउंटिंग में टर्म आएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज। अर्निंग पर शेयर क्या है, जो बिजनेस का बंदा होगा जिसको चाहिए उसको पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज, जो पर्सन बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, बिजनेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है,
उसको ही अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत है। जिसको बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना है उसको अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चीज दिमाग में ला दो। तुम बोलोगे सर मेरा तो दूर दूर कोई रिश्ता नहीं है, मैं बिजनेस करूंगा बोल के बोल सकते हो तुम लोग, मेरा तो इच्छा है कि मैं एक सर्विस सेक्टर में काम करूं। तो भाई तुम जो काम करोगे किस लिए काम करोगे? एक बिजनेस के लिए काम करोगे। तब भी तुमको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस के बारे में जानना पड़ेगा, अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप लोग अकाउंटिंग पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे? क्योंकि आपको बिजनेस में बारे में जानना है। जैसे एक तेलुगु मूवी मुझे देखना है तो मैं क्या करूँ रे? तेलुगु सीखना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मुझे एक हिंदी मूवी देखना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? हिंदी सीखना पड़ेगा। मुझे एक बॉलीवुड मूवी मतलब हॉलीवुड मूवी देखना है, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। सो एनी पर्सन want to know anything about business or do any service for business, he have to know or he have to study the things about accounting। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग क्या? हम लोग, तुम बोलोगे सर आप तो बोले थे फादर ऑफ अकाउंटिंग बहुत पुराना है, और कोई पुराना होगा? बहुत सारे पुराना था, पर हमारा जो लुका पैसियोली है, लुका पैसियोली इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। he wrote a book of 26 pages in 1494। 1494 ईरा में ये डबल एंट्री का बात लाए। मैं एक चीज फोकस करना चाहता हूं आपको, डबल एंट्री सिस्टम। पहले तो बहुत सारे चीज यूज होता था, पहले अकाउंटिंग का बहुत कुछ चलता था। अभी इनको हम लोग क्यों फादर मान रहे हैं? क्योंकि ये जो अकाउंटिंग शुरू किए थे इसको कौन से चीज में बेस था? डबल एंट्री सिस्टम में बेस था। और एक चीज, ये कहां का है रे? लुका पासियोली, इटली। ओके, इटली का लुका पासियोली है। कभी इसने शुरू किया था? 1494 में एक 26 पेज का बुक राइट किया था डबल एंट्री सिस्टम में। और एक बात, ये जो अकाउंटिंग है ना, ये जो लुका पैसियोली थे ये अकाउंटेंट नहीं थे। ही इज एन गुड मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर। ये एक मैथमेटिशियन थे। अकाउंटिंग इज फुल्ली बेस्ड ऑन मैथमेटिशियन। आप घर में भी पता होना, जैसे आप लोग पढ़े होगे, जैसे बोलोगे कि मम्मी मैं कॉमर्स लूंगा और पापा मैं कॉमर्स लूंगा, तभी आपको पूछेंगे भाई तेरा मैथ अच्छा हो रहा है इसीलिए तू कॉमर्स की लाइन में जा, सही रहेगा। क्यों बोलते हैं? सिंपल सा चीज, बिकॉज लुका पैसियोली जब शुरू किए थे और द होल अकाउंटिंग की इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। प्लस एंड माइनस इज देयर। द प्लस वाज ट्रीटेड एज एन डिफरेंट टर्म, द माइनस वाज ट्रीटेड एज एन डिफरेंट टर्म। समझ में आ रहा है? तुम बोलोगे सर ये जो डबल एंट्री का बात आया, डबल एंट्री का मतलब क्या था? डबल मतलब क्या था? डबल मतलब दो। वन इज डेबिट, सेकंड वन इज क्रेडिट। तुम बोलोगे सर ये डेबिट क्रेडिट क्यों ये दो नाम दिया? और कुछ भी दे सकते थे, प्लस माइनस दे सकते थे, और कुछ देते थे। डेबिट और क्रेडिट दो नाम देने के ये एक चीज था, ये एक प्रोसेस था। जैसे इटली और, एक सेकंड देखो मैंने क्या बोला? दो नाम आया, वन इज डेबिट, सेकंड वन इज क्रेडिट। ये बात तुम बोलोगे सर ये जो डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का दो वर्ड है, वन इज डेबिट सेकंड वन इज क्रेडिट। ये जो दो नाम है, ये दो नाम कहां से आया? लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ही ओस। क्रेडिट का मतलब है ही ट्रस्ट, मतलब क्रेडिटर को हमको ट्रस्ट करना पड़ेगा। डेटर को ही ऑस मतलब ही मेरे से कुछ चीज और कुछ का पैसा बिजनेस में रेंट में लिया है और कुछ बाकी है, मतलब बिजनेस में कुछ चल रहा है। इसका मतलब डेबिट मतलब ही ओस, क्रेडिट मतलब ही ट्रस्ट। ये दो वर्ड का मीनिंग कहाँ लिखा है? लैटिन वर्ड में लिखा है, लैटिन वर्ड में। तो ये जो है ये कहां से आया था? इटली से आया था। इसका बैकग्राउंड इतना है। ओके, सिंपल सा चीज समझ में आया? तुम बोलोगे सर अभी तो हमको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग लैंग्वेज सीखना ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट वी हैव टू डू डेफिनेटली
डू समथिंग फॉर आवर बिजनेस। कॉमर्स स्टूडेंट है तो मैं बिजनेस करूं, नहीं तो बिजनेस के लिए एम्प्लॉय करना पड़ेगा। आप जब भी एम्प्लॉयमेंट करोगे तो किसके लिए काम करना पड़ेगा? बिजनेस के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए आपको अकाउंटिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। सिंपल सा चीज। और एक चीज आपको फोकस करवाता हूं। जैसे सोच लो आपको इंग्लिश पढ़ना है, एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग भी क्या है? एक लैंग्वेज है। जब आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ोगे, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 26 लेटर पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, फिर वर्ड पढ़ना पड़ेगा, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा। ये सब पढ़ने के बाद आपको ये लैंग्वेज आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज। लाइकवाइज अकाउंटिंग जो आप लोग पढ़ोगे, इसमें टोटल आपको कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ना पड़ेगा। मतलब जनरल लाइफ में हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो कहां से आया? अकाउंटिंग टर्म्स आया। अकाउंटिंग टर्म हमसे कौन सा पढ़ना पड़ेगा? कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, डेबिट सॉरी डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एसेट क्या है, नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी क्या है, नेक्स्ट वन इज ड्राइंग क्या है। इसे हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट अराउंड 24 to 25 टर्म होगा। पूरा अकाउंटिंग जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये सब टर्म पढ़ना पड़ेगा, तब भी हमको अकाउंटिंग लैंग्वेज समझ में आएगा। सो हमको अकाउंटिंग पढ़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज, कौन सा टर्म पढ़ना पड़ेगा? पहले ये सब टर्म क्लैरिफाई होगा। जब ये सब टर्म आपको पता चल जाएगा, आप लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज अच्छे से समझ पाओगे। ओके। आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए 26 लेटर पढ़ना पड़ेगा, वर्ड पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग टर्म के लिए कैपिटल, जैसे अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग लैंग्वेज जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब टर्म पढ़ना पड़ेगा। कौन सा टर्म? कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, नेक्स्ट वन प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ड्राइंग क्या है। आपको ये सब टर्म पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? ये सब टर्म डिस्कशन करेंगे। तो पहले थोड़ा सा डिस्कशन करवा लेता हूँ। हम लोग आज में क्या पढ़े? फर्स्ट थिंग था कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स। क्यों अकाउंटिंग शुरू हुआ? क्योंकि इतना ट्रांजेक्शन जब आया, कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शंस और कॉमन फॉर्म ऑफ एनी परचेज एंड सेल शुड बी मनी। तो हमको इतना याद नहीं रहता था, क्योंकि लिमिटेड मेमोरी है इंसान के पास, तो उसको स्टोर करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा। तभी हम लोग लिखना शुरू किए। मैनेजर जब आया लिख दिया, फिर चला गया, एम्प्लॉय को आकर समझ में नहीं आया। तो एक लैंग्वेज की जरूरत था, जो कॉमन लैंग्वेज था। कॉमन लैंग्वेज का नाम क्या था? अकाउंटिंग। लाइकवाइज व्हेन हमको इसके बारे में जानने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज 26 लेटर पढ़ना पड़ेगा, इसका वर्ड पढ़ना पड़ेगा, फिर सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। लाइकवाइज अकाउंटिंग लैंग्वेज जानने के लिए अकाउंटिंग टर्म पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल, रेवेन्यू, डेटर, क्रेडिटर, प्रॉफिट, लॉस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप अकाउंटिंग का हिस्ट्री कहां से आया, इसका क्या क्या मेन चीज था, ये सब मैंने एक छोटा सा वीडियो में आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग ये एक एक वर्ड, क्योंकि देखो जब तक आपको अकाउंटिंग टर्म अच्छे से नहीं आएगा, आप अकाउंटिंग नहीं सीख पाओगे। क्योंकि 26 लेटर आपको पता नहीं है, ABCDEF डॉट 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 जेड तक, तो आप इंग्लिश नहीं आएगा, कितना भी पढ़ लो नहीं आएगा भाई, सिंपल सा चीज। तो इसीलिए जब तक ये अकाउंटिंग टर्म्स ऑफ आपका क्लियर नहीं हुआ है, आप कितना भी पढ़ लो, अकाउंटिंग आपको नहीं आएगा। फॉर स्टडिंग द अकाउंटिंग लैंग्वेज वी हैव टू फोकस ऑन अकाउंटिंग टर्म्स। तो आपको ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।